कई हो गए बुलडोजर चल गए, सरकार में फैसला गया है ना, वहाँ पे अभी साबित होने का उसके पहले ही सब काम हो जा रहा है। पार्टी मस्ट हेयर बोथ साइड। हमारी मुस्लिम प्रॉपर्टियों पे गैर मुस्लिम को बिठाना चाहते हैं, उसमें यानी वो उसका मेंबर रहेगा, वो कहाँ से इंसाफ है? आपके जो हिंदू मठ है, दुनिया के मठ है, वहाँ पे कोई हमारा मुस्लिम बैठता है क्या? हमारा काफिला लुटना कोई आशा नहीं बेटा। नजर हम लोग रहजन पे नहीं रहबर पे रखते हैं। हमारे को दुनिया भर के टैक्स लगाने के बाद हमारे ही टैक्स से हमारे को दो चार आने भीख दे के हम पे एहसान करेंगे क्या? इसमें क्या फायदा है बताइए ना? क्या इतने हम लायक नहीं कि हम इतनी किट के पैसे इससे ज्यादा मुसलमान इससे ज्यादा खरीद के खाता है ईद में और खिलाता भी है लोगों को। मोदी जी ने जहाँ जहाँ हाथ बढ़ाए हैं वो हाथ का क्या हुआ? काट डाले हाथ बोले। रोड पे लाने में कटोरा थमाने में मीडिया का हाथ है। मुसलमानों को बोलते माए माए और मौसी की नजर देखते हैं। यहाँ पर इतने करोड़ मुसलमान हैं, उसमें जो है दो चार मुसलमान जो है अपने रास्ते से अपनी दिशा से भटक कर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो उसको लेकर के ये परसेप्शन बनाया जाता है कि सारे पूरे देश का जो करोड़ों मुसलमान जो वो इसी तरह का है। सरकार आगे थोड़ी बताएगी कि नमाज किस तरह से पढ़ना है। इसी तरह से जो जमीन है सरकार की दी हुई जमीन नहीं है। कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसी मस्जिद नहीं है जिस मस्जिद में खड़े होकर के ये कहा जाता है कि फला धर्म के मानने वाला ऐसा या ये वैसा वैसा, ये कर दो वो कर दो, उनके खिलाफ नफरत वफरत। आज तक कि मैं चैलेंज करता हूँ कोई अगर एक आधी मस्जिद होंगी जहाँ पर खड़े होकर के जो किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ बोला जाता हूँ तो वो मुसलमान है। इस देश में कुछ भी हुआ तो मुसलमान है, बाढ़ आ गई तो मुसलमान है, जलजला आ गया तो मुसलमान है। इस देश में सब सिर्फ मुसलमान है। प्यार इतना मिल रहा है जैसे बच्चे हो गए। आज तो सबकी नजर में आप सच्चे हो गए। आप चुनकर आ गए और मिल लिए उससे गले। दुश्मनी मेरी करा दी, आप अच्छे हो गए। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये सोच के आज़ाद नहीं कराए थे कि इस देश में जब हमारी आने वाली नस्लें है वो आपस में धर्म के नाम पे लड़ेंगी, बल्कि लड़ाई तो इसलिए होना चाहिए कि इस देश के विकास के लिए क्या अच्छा है। अच्छा, मैं जो है मोदी जी से अपील करूंगा, आप मोदी की सौगात देने की बजाय क्या मोदी रोजगार में बढ़ावा चालू करो। हम तो बस जरा सी आहा भी करे तो बदनाम हो जाते हैं और वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं हो। लाइव टीवी भारत में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तमाम जो है मुस्लिम संगठन विरोध कर रहे हैं। आज नागपुर के जामा मस्जिद में आप देख सकते हैं कि हाथ में काली पट्टी बांधकर जो है एक संवैधानिक मार्ग के द्वारा जो है एक आंदोलन किया गया और बताया गया कि सरकार जो संशोधन कर रही है वक्फ बिल में उसके खिलाफ में जो है संगठन और समुदाय है। सर, क्या नाम हुआ आपका? जावेद अंसारी। जावेद जी, क्या बताओगे? सरकार जो है वो वक्फ बोल संशोधन बिल ला रही है, उसके पे क्या होगा? देखिए सर, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो अल्लाह की अमानत है और इसके अंदर सरकार अमेंडमेंट करके हमारे वक्फ की जो प्रॉपर्टी मुसलमानों की है वो छीनना चाहती है, उस पर कब्जा जमाना चाहती है। जो हर मुसलमान ये चाहता है कि अल्लाह की अमानत हमेशा अमानत रहे। इस पर मस्जिद, मदरसा, दरगाह की जो इसकी रहती है प्रॉपर्टी जो अल्लाह की अमानत रहती है, फी सबिलिल्लाह लोग वक्फ करते हैं। जो लोग वक्फ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह के बंदों के काम आए। सरकार अपने हिस्से पे लेना चाहती है। सरकार पर अंबानी इसके पहले भी बहुत बड़ी ज़मीन को हमारी वक्फ की हजम कर गया और अभी पूरी सरकार चाहती है कि जितनी ज़मीन है हमारी 5,000 काफ़ी बड़ी तादाद में हमारी ज़मीन है, हाँ, करोड़ के आसपास, तो वो सारी ज़मीनों पर एक बिल लाकर जो है तो उस पर कब्जा करना चाहती है और हम इस बिल का विरोध करते हैं। विरोध करने के लिए क्या होगा? अमिटमेंट होगा तो क्या क्या जमीनें जो है मुसलमानों के हाथ से हट जाएगी? क्या होगा? पूरा सरकार का कब्जा हो जाएगा उस पर। पूरा सरकार कब्जा चाहती है उसके ऊपर, सरकार अपना दखल चाहती है और हम चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे सरकार कोई दखल ना रहे। कोई दखल नहीं। कोई वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ बोर्ड पे चलाते रहे उसको। ठीक है सर, क्या कहोगे? सर, मैं इतना कहना चाहूँगा, जो वक्फ बाय यूजर खत्म कर रही है वो गलत कर रही है सरकार। अब कई हजारों साल पुरानी प्रॉपर्टी है, उसके पेपर नहीं है, वो कहाँ से पेश करेंगे? वो तो जमाने से यूजर है हमारे आबा अजदाद ने उसको वक्फ करके गया अल्लाह की राह में, अल्लाह के फायदे के लिए, और वो सरकार उसके पेपर मांगेंगी तो कहाँ से ला के देंगे? और वो कलेक्टर को दे रही पावर, कलेक्टर को पावर दे रही तो कलेक्टर का अधिकार दे रही, जज के पास नहीं जा रहे। कलेक्टर उनका बैठा है, वो जैसा चाहे। अभी जैसा हो रहा है हमारे यहाँ, देखे कितने बेगुनाहों को उठा के ले गए, कई हो गए बुलडोजर चल गए, सरकार में फैसला गया है ना, वहाँ पे अभी साबित होने का उसके पहले ही सब काम हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? ये अंधा कानून टाइप चल रहा है ना। ऑडी अल्टम पार्टम जो बोलते हैं, पार्टी मस्ट हेयर बोथ साइड, वो नहीं हो रहा है। सरकारी नॉलेज में जो बोलते हैं ना अपन कानूनी ऑडी अल्टम पार्टम, वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से जो वक्फ बाय यूजर खत्म कर रही है वो गलत है। और तुम हमारी मुस्लिम प्रॉपर्टियों पे गैर मुस्लिम को बिठाना चाहते हैं, उसमें यानी वो उसका मेंबर रहेगा, वो कहाँ से इंसाफ है? आपके जो हिंदू मठ है, दुनिया के मठ है, वहाँ पे कोई हमारा मुस्लिम बैठता है क्या? पहले ये बताओ आप। फिर हमारे इस पे क्यों आप बैठाना चाहती है सरकार? ये गलत कर रही है सरकार, इसलिए हम
शांतिपूर्वक, कोई यानी कोई एतराज नहीं कर रहे, कोई मार तोड़ के वाला काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ काली पट्टी लगा के अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं और ये गलत है। इसके लिए दिल्ली में भी चल रहा है, पूरे इंडिया में ऑल ओवर, और इससे ज्यादा होगा भी ऑल ओवर इंडिया। शांतिपूर्वक प्रोटेक्शन होगा, जो भी होगा। ये चीज सरकार को हक नहीं है कि मुस्लिम प्रॉपर्टी में जो मोदी जी तो अलग है। एक और जो है मोदी सौगात लाके ईद का जो है किट बांट रहे हैं मुसलमानों को, दूसरी ओर वक्फ बोर्ड के वो संशोधन कर क्या किट बांट रहे हैं आप बता सकते हैं पहले मुझे? किट की क्या जरूरत है यार? भीख में हमारा हक, हमारे को दुनिया भर के टैक्स लगाने के बाद हमारे टैक्स से हमारे को थोड़ा सा भीख मांग के हमारा लेके दो चार आने भीख दे के क्या हम पे एहसान करेंगे क्या? बांट के ये बताओ पहले आप। हमको तो एतराज करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए लोगों ने ये, क्योंकि आप हमारा ही टैक्स में पैसे वसूलते हमसे और वो दो चार आने डाल के भीख हमको, ये सब 5 किलो राशन वगैरह जो बंटते थे वो क्या फायदे का है? एम्प्लॉयमेंट जो बेरोजगार है उनको रोजगार बांटो ना, तब मांगने की सरकार अच्छा काम कर रही है। रोजगार दो, ईद में काय के लिए किट जो दे किट रहे क्यों हैं, किट क्यों? रोजगार दो। किट में क्या फायदा है बताइए ना? क्या इतने हम लायक नहीं कि हम इतने किट के पैसे, इससे ज्यादा मुसलमान इससे ज्यादा खरीद के खाता है ईद में और खिलाता भी है लोगों को। रोजगार करो ना आप, रोजगार बांटो ना, खुशी में रोजगार बांटो। जो बेरोजगार, हमारे इंजीनियर खाली घूम रहे हैं, हमारे डॉक्टर प्राइवेट में काम कर रहे हैं, हमारे कई लोग हैं जो बेरोजगार, पढ़ लिख के बेरोजगार है, उनका क्यों नहीं करते आप? आओ ना, उनके लिए कैंप लगाओ ना, नौकरियां बांटो ना। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप माँ और मौसी वाला काम करते मुसलमानों के साथ। पहले तो बताऊं, मैं मुसलमानों को बोलते माँ माँ और मौसी की नजर देखते हैं, ये काम होता है असल में। इसलिए ये वक्फ बोर्ड का काम हो रहा है। ठीक है, वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है आपने वो काली पट्टी बांध के विरोध किया, क्या सरकार को बताने की कोशिश? सरकार को यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस देश के मानने वाले, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं और इस देश के संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है और अपनी बात को सरकार के सामने मनवाना है तो यही तरीका है कि आप शांतिपूर्वक इस देश के सरकार तक की अपनी बात रखें। इसलिए हमने आज काली पट्टी बांध करके अपना पुरजोर विरोध कर रहे हैं इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ यही नहीं है कि मुसलमानों की ये उनकी तहजीब दर्शाती है कि मुसलमान इस देश में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद पसंद नहीं करता। आप दूसरे समुदाय को उठा करके देखो, वो अपनी बात को किस तरह से रखते हैं, कितने दंगे फसाद होते हैं। अगर एक जरा सी किसी चीज़ को बोल दिया जाए जो उनके विरोध में, उनके खिलाफ हो, उनके समुदाय, उनके धर्म के खिलाफ हो, तो वो पूरे शहर में और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लगा देते हैं। जबकि मुसलमानों ने ऐसा नहीं करा। हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर भी हम संवैधानिक तौर पर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई ये बात जो है हमारी जो है, हम अपने रब के सामने, अल्लाह के सामने भी रख रहे हैं और साथ में हम जो है वो सरकार के सामने भी रख रहे हैं कि ये इस चीज़ के ऊपर कम से कम वो हमारे हक में फैसला हो। सरकार को सद्बुद्धि दे। सरकार जो मुसलमानों की चीज़, मुसलमानों की नहीं बल्कि ये मुसलमानों की एक प्रॉपर्टी है जो अल्लाह की अमानत है, मुसलमान के लिए काम होती है। बहुत अच्छा, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बल्कि इस देश में हर समुदाय, हर नागरिक, हर जात पात प्रांत वर्ग वाला जितना भी कोई भी जो है वो समाज का हो, उसके लिए काम होता है। यहाँ पर पीछे में जामा मस्जिद है, यहाँ पे सिर्फ नमाज पढ़ी जाती है ऐसा नहीं है। यहाँ पर लाइब्रेरी है, लोग आकर के यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, लोग किताबें पढ़ते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस चलती है। कोई भी समाज का आकर के जो है यहाँ पे जो आज बिल्कुल खुले आना चाहिए। किसी के लिए कोई ऐसा कोई बंदिश नहीं है या कोई बंदिश नहीं है कि कभी ऐसा बोला गया हो कि यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही जो वो कंप्यूटर सीखेगा, कोई भी आके सीख सकता है। तो ये तो सभी के लिए है। और इसकी तो मैं बेहतरीन मिसाल आपको ये देता हूँ कि अभी जो स्टैम्पर्ड हुआ, जो भगदड़ हुई है प्रयागराज के अंदर, वो देखो जहाँ पर सरकार विफल हो गई है, वहाँ पर लोगों को रखने में, लोगों के जो रख रखाव के अंदर, तो वहाँ पर मुसलमानों ने अपने घर के दरवाजे खोल दिए, मुसलमानों ने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, उनको रहने के लिए जगह दी, उनको खाने के लिए इंतज़ाम किया, उनके जो दवाइयाँ और डॉक्टर का इंतज़ाम किया। ये मुसलमान करता है, ये इस देश का असल मुसलमान है। क्या होता है कि अब यहाँ पर इतने करोड़ मुसलमान हैं, उसमें जो है 2-4 मुसलमान जो है अपने रास्ते से, अपनी दिशा से भटक कर कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो उसको लेकर के ये परसेप्शन बनाया जाता है कि सारे पूरे देश का जो करोड़ों मुसलमान जो वो इसी तरह का है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो आपको हर समाज में मिलेगा। और मैं ये भी बोलता हूँ कि जिस तरह से ये मुस्लिम समाज के मानने वाले, उसी तरह से दूसरे धर्म के समाज के मानने वाले भी है। वो लोग भी जो आगजनी दंगा फसाद ये करते हैं, तो वो दूसरे समाज वाले भी, चाहे वो हिंदू समाज हो, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी समाज हो, तो वो समाज के लोग भी इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते। वो भी हमने शांति चाहते हैं। कुछ लोग गलत कदम उठाते हैं
भुगतान पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि सरकार इसके अंदर अपनी थोड़ी सी इनकी अनाची मतलब ईगो वाली बात नहीं है कि सरकार ने कदम उठा लिए तो वापस नहीं आ सकती। बिल्कुल सरकार वापस आ सकती है। सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हमारे को नमाज पढ़ना है तो नमाज किस तरह से पढ़ना है, जो हमारे को ऊपर वाले ने बताया और हमारे प्रोफेट ने बता के गए हम वो मानेंगे। सरकार आके थोड़ी बताएगी कि नमाज किस तरह से पढ़ना है। इसी तरह से जो ज़मीन है सरकार की दी हुई ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन जो हमारे पुरखों ने दी है और ज़मीन इसलिए दी है कि यहाँ पर समाज का विकास हो सके, यहाँ पर अच्छी बातें हो सके। कोई भी पूरे हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसी मस्जिद नहीं है जिस मस्जिद में खड़े होकर के ये कहा जाता है कि फला धर्म के मानने वाला ऐसा या ये वैसा वैसा, ये कर दो वो कर दो, उनके खिलाफ नफरत वफरत। आज तक के मैं चैलेंज करता हूँ, कोई अगर एक आधी मस्जिद होंगी जहाँ पर खड़े होकर के जो किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ बोला जाता होगा, तो कोई मस्जिद नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ से अच्छे काम होते हैं। इस चीज़ को सरकार ने समझना चाहिए। ये देश तरक्की के रास्ते पर जाना चाहिए। ये देश आज जो है 400 साल 300 साल पीछे आ गया है। हम औरंगजेब पे बात कर रहे हैं, ये देश हमारे को आगे 300 साल पे क्या कर रहे हैं उनको उसके ऊपर बात करना चाहिए, तो हम पीछे जाके बात कर रहे हैं। इसी तरह से हर एक जो चीज़ें जो सरकार ला रही है अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ला रही है। यहाँ पर जो बड़े बड़े मुद्दे इस देश के मुद्दे, इस देश के जो युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, ये मुद्दों को छुपाने के लिए इस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं। और मीडिया के द्वारा इस देश के अंदर एक नज़रिया बना दिया गया कि इस देश का जो असल कल्प्रिट है, जो मुजरिम है, वो मुसलमान है। इस देश में कुछ भी हुआ तो मुसलमान है, बाढ़ आ गई तो मुसलमान है, जलजला आ गया तो मुसलमान है। इस देश में सब सिर्फ मुसलमान है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इस देश में जलजला आए, बाढ़ आए, भगदड़ हो या जहाँ पर भी जो ऐसे फाके कहत पड़े तो वहाँ पर मुसलमान सबसे आगे होता है। कोविड का दौर आप उठा करके देख लो, कोविड के अंदर मुसलमानों ने अपने बच्चों के पेट काट काट के जो है ना ला करके जो अनाज है ना वो दूसरों को दिए है। ये सच्चाई है। जब उन्होंने किट बांटी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैं मुसलमान को दे रहा हूँ किट, उन्होंने हर धर्म के मानने वालों को किट दिए और हर धर्म के मानने वालों को भोजन पहुँचाए। ये इस देश का मुसलमान है। सरकार से अपील करता हूँ कि सरकार इस देश को ना तोड़ो, इस देश की अखंडता को, एकता को ना तोड़ो, जो प्यार मोहब्बत थी उसको ख़त्म ना करो। ये देश हमारे पुरखों ने 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये सोच के आज़ाद नहीं कराए थे कि इस देश में जो हमारे आने वाली नस्लें है वो आपस में धर्म के नाम पे लड़ेंगी, बल्कि लड़ाई तो इसलिए होना चाहिए कि इस देश के विकास के लिए क्या अच्छा है, इस देश में जो है साइंस तरक्की कैसे करे उसके लिए क्या ज़रूरी है। आज हम चांद पर पहुँचने की बात करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है 300 साल पहले क्या हुआ, 400 साल पहले बाबर आया और हम इसी के ऊपर लड़ रहे हैं, तो उससे लड़ के क्या मिलने वाला। सरकार से अपील करता हूँ, सरकार एक वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल है उसको वापस ले और देश में अमन शांति वापस स्थापित करे। और ये देश 2014 तक के जिस तरह तरक्की की राह पर जागे जा रहा था, जिस तरह से पूरी दुनिया में जो इसका एक नाम हो रहा था, उसी दिशा में आगे भी काम करे। मोदी जी ने मोदी सौगात के नाम पे ईद में जो है किट बांटने की बात कही है, एक हाथ सामने बढ़ाया है मोदी जी ने, क्या कहोगे? अभी देखिए, अभी ऐसा है कि बिहार चुनाव होने वाले अभी सामने रखे हैं। बिहार में मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद है, तो मुसलमानों को रुझाने के लिए उन्होंने अभी ये सब सारी चीज़ें लाया। अभी ये सोचिए कि ये चीज़ ये 10 साल का 11वां साल चालू है, ये 11वें साल में इनको याद आ रही है। 10 साल पहले भी अगर करना रहता तो कर सकते थे। अच्छा, इनके जो सरकार के मंत्री जो मुसलमानों के खिलाफ जो है वो बयानबाजी करते हैं, वहाँ जो संभल की मस्जिद के लिए वहाँ पे क्या हो रहा है वो सब आप जानते हैं, मीडिया भली बातें जानती है। और यहाँ पर जो मोदी की जो सौगात आ रही है, मुसलमानों को किट बांटी जा रही है, तो बताइए ना, यहाँ पर आप ढूंढिए, यहाँ पर सर्वे करिए कितने लोगों को, कितने गरीब परिवारों को मोदी की सौगात मिली है। नहीं मिली है, ये भी एक सच्चाई है, नहीं मिली है। मीडिया में बताया जाता है कि हम इतना दे रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं है। असल रियलिटी ये है कि आप देखो कि मिली होंगी 2 4 10 लोगों को, लेकिन जो है यहाँ पर आप ज़्यादातर अक्सरियत देखोगे तो उनको जो मोदी की सौगात नहीं मिली। अच्छा, मैं जो है मोदी जी से अपील करूँगा, आप मोदी की सौगात देने की बजाय क्या मोदी रोजगार मेड़ावा चालू करो, लोगों को रोजगार दो। किट की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत है। युवा भटक रहा है, पढ़ लिख करके जो है वो क्या करेगा उसको खुद नहीं मालूम। आपके पास कोई ऐसी प्लानिंग और पॉलिसी नहीं है कि इस देश के युवाओं को किस तरफ लेके जाना है। फिर अगर इस देश का युवा अगर भटक कर किसी और काम में लग जाए तो फिर आपको उससे भी जो है प्रॉब्लम है। तो हमारे देश का युवा भटकना नहीं चाहिए। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई होने के बाद उसके बाद रोजगार अवेलेबल होना चाहिए, इसके ऊपर काम करें। क्योंकि अगर वो रोजगार अवेलेबल रहेगा तो उसको किट की क्या जरूरत है। ये पैसा जो किट में लगा रहे हैं वो कम से कम जो है वो रोजगार बांटने में काम करो। ये मेरी मोदी से अपील है। बिलाल जी, काली पट्टी बांधकर आपने जो है ये आज नमाज अदा की है, क्या कारण? ये कारण ये है कि बीजेपी हुकूमत जो आज बरसर इक़्तिदार है वो एक बिल ला रही है मुसलमानों के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ। हम चाहते हैं कि वो पास ना हो।
देश में बताया जा रहा है वक्फ के बारे में कि रेलवे और डिफेंस के पास सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के नहीं। पास है तो वक्फ के पास है, और इसको भी ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा बताया जा रहा नहीं, गलत बात है ये। है। सबसे ज्यादा मंदिर अगर ये दो के पास छोड़कर है तो तीसरी मंदिर के पास में है। 60% जो हिस्सा है जो वक्फ बोर्ड का पूरे हिंदुस्तान में, 60% हिस्सा खाली मंदिर का वहाँ पे है, उड़ीसा में एक स्टेट में। ये गलत अफवाह उड़ाई जाती है। मोदी जी वक्फ बोर्ड ला रहे हैं और मोदी जी ने कहा है कि हम मोदी सौगात दे रहे हैं मुसलमानों के पास, एक हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, मोदी की सौगात में अपनी जाति बात बता रहा हूँ। हाँ। मैं अपनी जाति की बात बता रहा हूँ, मैं लोगों ने बोलता, मैं उनकी ये सौगात को ठोकर पे रखता हूँ। हमारा काफिला लुटना कोई आशा नहीं बेटा। नजर हम लोग रहजन पे नहीं रहबर पे रखते हैं, समझे। तो मोदी जी हाथ बढ़ा रहे हैं, कहा जाता है कि बीजेपी जो है मुस्लिम विरोधी अच्छा, ये है, बताओ। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि भैया मैं हाथ बढ़ा रहा हूँ, सामने से भी हाथ बढ़ाना चाहिए। मोदी जी ने जहाँ जहाँ हाथ बढ़ाए हैं वो हाथ का क्या हुआ? काट डाले हाथों ने। जहाँ जहाँ मोदी जी ने हाथ बढ़ाए हैं वो हाथ काटे हैं। तुम बताओ, मोदी जी ने जहाँ हाथ बढ़ाए हैं वो हाथ बचाओ। तुम एक बता दो मेरे को, मैं तुम्ही से पूछता हूँ। आप बता दो एक हाथ उदाहरण। अरे सभी देखो, क्या बोलते हैं, अपना किसानों का मसला है। हाँ, अभी ये धारवी में वो पास करा दिए अंबानी के लिए, वो मसला है, क्या नहीं है? और क्या आपको नहीं मालूम क्या? आप शहर दर शहर घूम रहे हैं, आपको नहीं मालूम? ये सवाल तो आपको पूछना चाहिए मीडिया बंधु को। कि वक्फ बिल लेकर जो है किस बिजनेसमैन के ऊपर फायदा होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कुछ? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको नहीं लगता? हम जनता से नहीं, जनता नहीं, आपको सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप अगर देश से मोहब्बत रखते हैं, ये देश अपना शांतिपूर्ण रहना चाहिए, तो आपका काम नहीं सवाल पूछना मीडिया में। फिर देश को बर्बाद किया आप लोगों ने। अब ये अलग बात है कि कुछ है अच्छे भी, लेकिन 99% देश को बर्बाद करने में मीडिया का हाथ है। रोड पे लाने में, कटोरा थमाने में मीडिया का हाथ है। मीडिया जो काम की बात है पूरा छुपा देती है वो, और हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम करती है। हिंदू मुस्लिम देखो, हिंदुस्तान से मुस्लिम निकाल दो और पाकिस्तान निकाल दो तो बीजेपी के पास कुछ मुद्दा बचा नहीं है। तुम एक मुद्दा बता दो कि उससे हटकर बोलते हो। तुम एक मुद्दा बता दो, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। प्यार इतना मिल रहा है जैसे बच्चे हो गए। आज तो सबकी नजर में आप सच्चे हो गए। आप चुनकर आ गए और मिल लिए उससे गले, दुश्मनी मेरी करा दी, आप अच्छे हो गए। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जो विरोध है ये वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ है, और ये हम करेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी, और ये हमारा करने का हक है। अब हम जोर ज़बरदस्ती से तो नहीं कर सकते। हम तो बस जरा सी आहा भी करे तो बदनाम हो जाते हैं, और वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। आप समझते हैं इस बातों को? कीट बांटने में हाथ बढ़ा रहे हैं मोदी जी, जिसको कहा जाता है बीजेपी जो है वो मुस्लिम विरोधी है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं है। कल बावनकुळे जी ने भी कहा कि हम सर्वधर्म समभाव के लोग हैं, मुस्लिम विरोधी नहीं है। वो क्यों दे रहे हैं किट? अपने कुछ छुपाने के लिए दे रहे हैं, अपने ऐबों को छुपा रही है उन किटों के जरिए। और वो आज महंगाई देखो कहाँ तक बढ़ गई है। महंगाई के मुद्दे से बात होना चाहिए ना। वो महंगाई के पैसे से ही दी जा रही है। आज आप कितना कमाते थे और आप आज कितना कमा रहे हो, ये सोचो। महंगाई किस स्तर पे बढ़ गई, वही पैसे से बांट के कुछ लोगों को चुप कराने की कोशिश कर। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड ने जो संशोधन की फिलहाल जो संशोधन करने की बात चल रही है उसके खिलाफ जो है नागपुर में जामा मस्जिद में काला फीता बांधकर जो है उसका विरोध दर्शाया गया और बताया गया कि हम ये संवैधानिक मार्ग है जिससे हम विरोध दर्शा रहे हैं। सरकार ने जो निर्णय लिया उसका विरोध दर्शाने के लिए काला पट्टी बांधकर जो है विरोध किया गया।